अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के ख़ास बुलेटिन तकनी खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। खबरनामे के साथ मैं सैयद अहमद अली हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देख लीजिए। सीएम किरण कुमार रेड्डी रियासत को अलग नक्को करो बोल के अपनी पार्टी के हाईकमान के खिलाफ होके एक नया रिकॉर्ड कर दिए। बशीरबाग चौरस्ते के पास झांसी महिला मंडल के बड़ी रजनी देवी की निगरानी में सीएम का पुतला जलाए। एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी गोलकुंडा के एरिया का पैदल दौरा करे, 50 लाख रुपये बल्दिया के कामों के वास्ते दिए। और जनूबी अफ्रीका में हैस और सोने की कान में आग लग गई, 17 लोग अंदर फंस गए, 9 लोगों का अता पता ही नहीं है। अब खबरें तफसील से देखेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम एन किरण कुमार रेड्डी रियासत के टुकड़े नको करो बोल के अपनी पार्टी हाईकमान के खिलाफ कामा करके एक नया रिकॉर्ड कर दिए। सीएम अपनी पार्टी के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पे निकल गए और इन्हों तेलंगाना का बिल पास नहीं होना बोल के बहुत कोशिशें कर रही। जैसा क्रिकेट मैच में आखिरी बॉल तक भी जीतने की कोशिश करते वैसे चीनों भी करूंगा बोल के सोच रही, मगर मैच टाई हो जाता जैसा दिख रहा। दिग्विजय सिंह पहले से बोलते हुए आ रहे तेलंगाना कैसा भी बन के रहेगा, इन्हों बेकार में अपना वक्त खराब कर रही। इसके बजाय इन्हों रियासत के लोगों के बारे में सोचे तो अच्छा रहता था। रियासत का बंटवारा नक्को करो बोल के डिमांड करते हुए 6 फरवरी के रोज आंध्रा के हामिया और स्टूडेंट बहुत गड़बड़ियां करें। स्कूलों और कॉलेजों के स्टूडेंट ये एहतजाज में हिस्सा लेके यूपीए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और इन लोगों अपना गुस्सा दिखाए। दूसरी तरफ सीमा आंध्रा के खित्ते की जगहों पे एपीएनजीओस के मुलाजिमा हड़ताल करने की वजह से ऑफिसों के पूरे कामाइश रुक गए। बीजेपी के बड़े राजनाथ सिंह बोले, गुजरात में 2002 में जो फसाद हुआ था वो बहुत बुरा हुआ और शुक्र है गए 12 साल से गुजरात में कुछ भी फसाद नहीं हुआ। राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, गुजरात में जो सुकून है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से है। इन्होंने कुछ भी फसाद होने नहीं दिए। इन्होंने बोल रहे हैं गुजरात को जाके वहाँ कितनी तरक्की हुई वो देखे तो अच्छा रहता। गुजरात को लेकर, नरेंद्र भाई को लेकर कांग्रेस पार्टी शोर शराबा मचाती है और यह कहती है कि वहां गुजरात में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ है। बहनों भाइयों, नरेंद्र भाई के 12 वर्षों के शासनकाल में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। केवल एक बार दंगा हो गया, लेकिन 12 वर्षों में दोबारा कोई दूसरा दंगा गुजरात में नहीं होने पाया। उसका श्रेय भी यदि जाता है तो नरेंद्र भाई को उसका। मजलिस के एमएलए अहमद पाशा खादरी राजेंद्र नगर के बल्दिया डिवीजन शिवराम पल्ली के एरिए महमूद नगर किंग्स कॉलोनी में फ्री हेल्थ कैंप और आंखों के चेकअप कैंप का इनाग्रेशन करे। उस वक्त वहां पे हबीब जैन आरिफ, अथर फारूकी और दूसरे लोग भी थे। की हिदायत पर बल्दी डिवीज़न अत्तापुर और बल्दी डिवीज़न शिवरापल्ली इलाके में हर के डिवीज़न में 2 मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप कायम किया गया। आई कैंप कायम किया गया। यहाँ पर डॉक्टर मुआयने कर रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, अगर वहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और ये तमाम 4 मुकामात पे आई कैंप का अभी इफ्तिताह अमल में आया और आईने का भी फ्री तकसीम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है कि सलम इलाके, गरीब इलाकों में, गरीब आबादियों में फ्री मेडिकल कैंप कायम करेंगे तो इससे गरीब लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा और उनको फ़ायदा पहुँचाना हमारा मकसद है। आई चेकअप कैंप अमल में आया, इफ्तिताह हुआ। जनाब अहमद पाशा खादरी साहब रुकन असम्बली चार मीनार के हाथों नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर अलहद असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर यह काम अमल में आया।
अपोजिशन के लीडर चंद्रबाबू नायडू यूपीए की हुकूमत वाले सियासी पार्टियों से अंदर का अंदर मिलके डीला करने में लगे हुए बोल के इल्जाम लगाए। तेलंगाना बनाने का ऐलान करे जब से आंध्र प्रदेश में गड़बड़ियां चल रही, लोग परेशान है तो है, लीडर भी बौरान है। थोड़े लीडर तेलंगाना बनाओ बोल रही, थोड़े लीडर तेलंगाना नक्को बनाओ बोल के गड़बड़ियां कर रही। थोड़े दिन पहले जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू खाना पीना छोड़ के कांग्रेस से रुसे हुए थे। उसके बाद किरण कुमार रेड्डी भी कांग्रेस से रुस गए। उन्होंने अब दिल्ली को जाके गड़बड़ियां कर रही। चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली को गए, कितने की लीडरों से मिले। जुमेरात के दिन उन्होंने चेन्नई को गए। वो कई को बोले तो तमिलनाडु के सीएम जयललिता से मिलने। जयललिता से मिलके उन्होंने रियासत में चल रही सो गड़बड़ियों के बारे में बातें करते करते उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे भी वोट पुकार लिए। गोलकुंडे किले का पैदल दौरा करते हुए एमआईएम के बड़े असदुद्दीन अवैसी साहब वहां पे है सो लोगों की परेशानियां सुने। उनके साथ कारवान के एमएलए अफसर खां, पहले के डिप्टी मेयर महराज हुसैन, कारपोरेटर कौसर, पाशा भाई गोलकुंडा वाले और दूसरे लोग आए थे। बाजू की गली में ड्रेनेज के वास्ते 50 लाख रुपए सैंक्शन करे गए थे। बशीरबाग चौरस्ते पे झांसी महिला मंडल के बड़े रजनी देवी की निगरानी में किरण कुमार रेड्डी का पुतला जलाए। वो लोग सीएम गो बोल के नारा लगाए। कांग्रेस के कारपोरेटर है सो मधु गौड़ चिराग अली लाइन चौरस्ते पे बीआर अंबेडकर का पुतले का 6 फरवरी को इनाग्रेशन करे और उनके पुतले को फूला पिनाए। उस वक्त वहां पे कांग्रेस पार्टी के दूसरे लोग भी थे। विग्रह आविष्करण చేయడం జరిగింది। ఈ విగ్రహ ఆవిష్కరణకు మన బిఆర్ అంబేద్కర్ కమిటీ నేతాజీ నగర్ కమిటీ సభ్యులు बशीरबाग प्रेस क्लब में तेलंगाना के लोगों के वास्ते तेलंगाना जागीर पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाए। ये पार्टी तेलंगाना के लोगों के वास्ते कामा करती बोल के इसके बड़े जी जया राज बोले। तो ऑर्डिनरी पीपल को भी ये जो तेलंगाना का हुकूमत करने का चांस मिलना बोल के हम खुद पार्टी बनाएंगे बोल के उसको फिर हम ये तेलंगाना जागीर पार्टी बोल के एक नाम लगा के इसको पार्टी फॉर्मेशन करे। और आज से ये तेलंगाना जान के लिए, तेलंगाना के लिए लड़ने का एक ही लोकल पार्टी है हमारा तेलंगाना जागीर पार्टी। और क्या पहले आदमी जीना बोले तो खाना मिलना है। तो तेलंगाना खेती बाड़ी पूरा ज़ीरो में है अभी, तो वो खेती बाड़ी में अच्छा फसल होना बोले तो पानी चाहिए। मिस्र की फौज के बड़े फील्ड मार्शल अब्दुल फताह अल सीसी बोले उन्होंने मुल्क के सदर के वास्ते हो रहे सो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और वहां के लोगों की ख्वाहिश का ख्याल रखते हुए इलेक्शन लड़ते गए। मिस्र की फौज के सदर लोगों की डिमांडों को रिजेक्ट नहीं करते बोल रही। उन्होंने बोल रही लोगों को वोट डालने की आज़ादी रहेगी। मुल्क की फौज के इंतजामिया वाले गैसों महीने में सदर के उम्मीदवार के वास्ते हिस्सा लेने की उनको इजाज़त दिए थे। थोड़े दिन पहले यूपी के वजीर आजम खां के भैंसा चोरी क्या हुए थे, रामपुर में जलजला आ गया जैसा हो गया था। ऐसा मालूम हो रहा था पूरी पुलिस फोर्स भैंसों के पीछे लग गई हुई है। 1 फरवरी को रामपुर के फार्म हाउस से यूपी के मिनिस्टर आजम खान के साथ भैंसों को उनकी चुरा लिए थे। जैसी ये चोरी की इत्तला पुलिस वालों को हुई तो पुलिस वाले सब कामा छोड़ के भैंसों के वास्ते निकल गए थे। वो लोग क्या नहीं करे, कमेलों में जाके एक एक भैंस को सर से पांव तक चेक करे, गोश्त के दुकानों पे जाके कटे हुए जानवरों के सूरतों को आशिक़ां तक के जैसा घूर घूर के देखे। भैंसों की तलाश में कुत्तों की फोर्स को लगा दिए। अपनी ड्यूटी बराबर से नहीं कर रही बोल के एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबलों को बड़े अफसरा निकाल दिए। बाद में भैंसा मिल गए। अपने फार्म हाउस को भैंसा तो चले गए मगर निकाल दिए सो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन को नहीं जा सके। ये किस्से पे मीडिया के लोग बोमड़ियाँ मार लिए। उस पे खिसियानी बिल्ली खंबा नोची बोले जैसा आजम खान बोले उनके भैंसा मलिका विक्टोरिया से भी ज़्यादा मशहूर हो गए कते। उन्होंने बोले अगर उन्होंने भी भैंसों के जैसे खुशकिस्मत रहते तो अच्छा था। उनकी ये तमन्ना उस वक़्त पूरी होती जब उन्होंने चोरी हुए सो भैंसों में का एक खुलगा अगर होते। हमारी समझ में नहीं आ रहा उन्होंने भैंसों में मलिका विक्टोरिया को कई को घसीटे होंगे।
खैरताबाद के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट वाले जो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां करते, इनको 2008 से अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं दिए बोल के 500 से ज़्यादा लोग रोड पे आके एहतजाज करे और उनके परेशानियों को हल करो बोल के भी डिमांड करे। तो ये काम करके देते और ये बड़ा अफसर क्या करते हमको नहीं मालूम। खैर चलो ठीक है, अब उसके लिए अब हम लोग जो है आज कब से फिर रहा था हम जब 6 महीने हो रहा 6 महीने नहीं 10 साल से हम लोग जो है बेचारे कि हमारा आज होगा अब होगा ये महीने में होगा वो महीने में होगा नहीं। पेट्रोल को पैसा चाहिए, उसके बावजूद वो लोगों को 1 महीने का रोक के देखो मालूम होता एक दिन परेशानी, एक दिन का रोक के रखो उनको, या ले वो मोटरसाइकिल पे आके देखो खत्म। सब फाइल बढ़ाने की सिर्फ हमारे को परेशान ये करते डिले करते हैं, डिले होता है हमारा काम लेते डिले होता। 6 फरवरी को तेलंगाना के वकीला गन पार्क पे जमा होके गड़बड़ियां करे। उस वक्त वहां पे सुदेश रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी और दूसरे वकीला भी थे। ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాజ్యాంగబద్ధంగా రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ప్రమాణం చేసినటువంటి ఓ ముఖ్యమంత్రి సీమాంధ్ర ప్రాంతానికి సీఎంగా వివరిస్తూ నాగరిక సమాజంలో అనాగరికంగా ఆటవిక చర్యలతోటి जुनूबी अफ्रीका के सोना निकालते सो कंपनी हार्मोनी गोल्ड जोहान्सबर्ग के करीब ड्रोन काप कान में आग लग गई। 17 कामा करने वालों को बचाने की कोशिश करे, 9 का अता पता ही नहीं है गते। जुनूबी अफ्रीका के सोने के काना बहुत डॉगन होते गते। फिल्मों के मशहूर हीरोइन शबाना आजमी को टेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट से नवाजे। शबाना आजमी वहां पे खिताब करते हुए बोले, अटल फैसला करे तो कैसा भी कामयाब हो जाते गते। बीजेपी के पार्टी ऑफिस पे निजामाबाद, करीमनगर, मेदक से कितने के लोग आके किशन रेड्डी और बंडारू दाततिया की निगरानी में बीजेपी की पार्टी में मिल गए। एमआईएम की तरफ से 6 फरवरी को पुराने दीनी मदरसे जामिया निजामिया में 10वीं जमात के स्टूडेंटों को मॉडल पेपर बांटे। जामिया निजामिया के मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब स्टूडेंटों में ऑल इन वन मॉडल पेपर बांटे। इस मौके पे चार मीनार के एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी, हुसैनी आलम के कॉरपोरेटर मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा दूसरे लोग भी थे। मीर आलम ईदगाह पे 2 दिनों के वास्ते जामिअतुल मोमिनात वाले रियासत के औरतों के वास्ते एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस से पहले मजलिस के एमएलए मोहम्मद मुअज्जम खान मीर आलम मंडी ईदगाह को जाके वहाँ पे तैयारियाँ देखे और खुश हो गए। ऐसा मालूम हुआ कि ये 2 दिनों में कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर, आलिमा और मुफ्तियाँ आते। ये दौरा करे जब मजलिस के कारकुनों के साथ साथ बल्दिया, लाइट और वाटर वर्क्स के ऑफिसर भी थे। बांग्लादेश के जुनूब मशरक़ी फिनी गांव में अवामी लीग और अपोजिशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कारकुना लड़ लिए। इसमें 15 पुलिस वालों के साथ 35 लोग जख्मी हो गए। एडिशनल SP सैफुल हक बोले 15 लोगों को गवर्नमेंट के दवाखाने में शरीक कर दिए। पुलिस 45 राउंड गोलियां चलाई गए। सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सुनारों की कमी हो गई बोल रहे हैं। इसकी वजह से 400 ज्वेलरी शॉप्स को बंद कर दिए। वहीं और 100 सोने के दुकान बंद हो जाते बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के सुनारा बहुत अच्छा काम करते, गैर कानूनी वर्कर्स को रखने से भी ये परेशानी हुई बोल रहे हैं। सेंट्रल के मिनिस्टर राज्यसभा में बोले यूपी में गए 100 साल 247 फसादा हुए, इसमें 77 लोग मर गए। सेंटर की हुकूमत वाले बोल रहे हैं फिरके के नाम पे 88 फसादा महाराष्ट्र में हुए, 84 केसा मध्य प्रदेश में, 73 केसा कर्नाटक में, 68 फसादा गुजरात में, 63 फसादा बिहार में, 52 फसादा राजस्थान में हुए। महाराष्ट्र में 12 और मध्य प्रदेश में 11 लोग मर गए। यूपी में सबसे ज्यादा 360 लोग जख्मी हो गए थे। बगदाद का एरिया ग्रीन जोन कित्ते की बम धमाकों की वजह से दहल गया। ऐसा एरिया था जहां पे कित्ते की गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं थे। इराक से अमेरिका के फौजियों को निकाल देने के 2 साल के बाद ये हमला हुआ। बगदाद में सबसे भयानक हमला एक पार्किंग एरिया में हुआ।
ये हमले में 2 कार ब्लास्ट हुए, जिसकी तरफ से 3 पुलिस वालों के साथ 12 लोग मरे और 2 लोगों को बहुत मारने लगे। दूसरे हमले में 5 लोग मरे और 12 लोगों को मारने लगे। इसके अलावा 6 फरवरी के दिन सुबह हुए सो ब्लास्ट में 5 लोग मरे और कितने की लोगों को मारने लगे। राज्यसभा इलेक्शनों के वास्ते तैयारियां पूरे हो गए। कई को बोले तो एमपी के 6 सीटों के वास्ते कांग्रेस के बागी लीडर को मिला के 7 उम्मीदवार मैदान में है कहते। ये इलेक्शन 7 फरवरी को असेंबली के हॉल नंबर 1 में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होंगे। वोटों की गिनती उसी दिन शाम में 5 बजे तक हो जाएंगी कहते। ये इलेक्शनों में केवीपी रामचंद्र राव, टी सुब्बीराय रेड्डी, MA खान, टी सीतारामा लक्ष्मी, जी मोहन राव और TRS के डॉक्टर के केशव राव उम्मीदवार हैं। पहले के वजीर दाखिला रहमान मलिक पे हमला होने वाला है बोल के मालूम हुआ। इनको मारने के वास्ते 4 लोग भेजे गए थे। रहमान मलिक को खुफिया निगरानी वाले अपनी सिक्योरिटी बढ़ाओ बोल के मैसेज दिए। इन लोग ये भी बोले कि तहरीके तालिबान वाले 4 लोगों को रहमान मलिक को मारने के वास्ते पेशावर से भेज दिए गए थे। सऊदी अरब में एक आदमी को नशे के चीज़ें बेचे बोल के और एक दूसरे आदमी को कत्ल के जुर्म में मौत की सजा दे दिए। मोहम्मद अशरफ रमज़ान नाम का यह आदमी जो पाकिस्तान का रहने वाला था, नशे के चीज़ें स्मगलिंग कर रहा था कहते, और दूसरा आदमी जिसका नाम अहमदुस्सलामी है, इन्हें एक जने को मार डाला था कहते। ये दोनों को अदालत मौत की सज़ा सुनाई थी। ये लोगों को रियाज में मौत की सज़ा दे दी। पार्लियामेंट के सरमा के सेशन के दूसरे दिन भी दोनों ऐवानों में तेलंगाना को लेकर बहुत गड़बड़ियां हुए और स्पीकर दोपहर तक दोनों ऐवानों के काम रोक दिए। जैसा राज्यसभा और लोकसभा के काम शुरू हुए, इसके साथ ही सीमांध्र के लीडर दोनों ऐवानों में गड़बड़ियां पुकारा शुरू कर दिए। ये गड़बड़ पुकारा होने की तरफ से राज्यसभा और लोकसभा के काम बहुत डिस्टर्ब हो गए और पार्लियामेंट के दोनों ऐवान दोपहर तक रोक दिए थे। Over the death of a student the other day in Delhi, I have agreed to the request. So I would request all speakers to adhere to the just a couple of minutes or so. Let's start with no, please, can we not respect the dead even? What is this? Please sit down. Please sit down. Please sit down. बैठ जाइए, बैठ जाइए। Please sit down. मक्के मुकरमा और मदीने मुनव्वरा ऐसे शहरा हैं जहां से इल्म का नूर निकल के दुनिया से जहालत के अंधेरों को मिटा दिया था। मक्के मुकरमा जैसे मुक़द्दस शहर में एक आदमी जहालत की इंतहा कर दिया। मक्का मुकरमा की पुलिस के बड़े कैप्टन जकी अल रहेली al-arabiya.net से बोले, एक आदमी को उसकी बीवी खुला दियो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ बोली तो सबके सामने उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इन्हें पागलपने में अपनी बीवी पे गोलियां चलाते रहा, जिसमें से 5 गोलियां उसकी बीवी के जिस्म में घुस गए। ये हौला बीवी पे गोलियां चलाने को तो चला दिया, मगर बहरान होकर खुद भी अपने आप को मार डालने की कोशिश करा, मगर ना तो उन्हें मरा ना उसकी बीवी मरी। दोनों का इलाज दवाखाने में चल रहा। कैप्टन अल रहेली बोले, औरत के मोबाइल में उसके शौहर का एक SMS आया था जिसमें उन्हें औरत से खुला के वास्ते अगर ज़बरदस्ती करी तो जान से मार डालूंगा बोल के धमकी दिया था। हिंदी फिल्मों के मशहूर जोड़ी अमिताभ बच्चन और जया भादुरी के बेटे अभिषेक बच्चन 38 साल के हो गए। उन्होंने 5 फरवरी 1976 को पैदा हुए थे। अभिषेक सबसे पहले 2000 में करीना कपूर के साथ फिल्म में हीरो बन के आए थे। उन्होंने अपने बाबा के उतना नाम तो नहीं कमा सके, मगर एक फिल्म पा में अपने बाप के बाप बन के फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में धूम मचा दिए थे।
धूम मचा दिए बोले तो याद आया, धूम सीरीज के तीनों फिल्मों में बाकी दूसरे एक्टर बदले मगर अभिषेक बच्चन टिकेवर है। उन्होंने उमराव जान, कुछ ना कहो, बंटी और बबली, कभी अलविदा ना कहना और बोल बच्चन में अच्छी एक्टिंग करे थे। अभिषेक बच्चन को नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा दूसरे अवार्ड भी मिले हुए हैं। पहले के मिस यूनिवर्स और अब भी हीरोइन बन के आ रहे सो खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से उन्होंने शादी करे। उनको एक बेटी है। अभिषेक की आने वाली फिल्मों में हैप्पी न्यू ईयर, ऑल इज वेल और दोस्ताना 2 है। मक्के मुकरमा और मदीने मुनव्वरा ऐसे शहरा हैं जहां से इल्म का नूर निकल के दुनिया से जहालत के अंधेरों को मिटा दिया था। मक्के मुकरमा जैसे मुक़द्दस शहर में एक आदमी जहालत की इंतहा कर दिया। मक्का मुकरमा की पुलिस के बड़े कैप्टन जकी अल रहेली अल अरेबिया.net से बोले, एक आदमी को उसकी बीवी खुला दियो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ बोली तो सबके सामने उसके ऊपर गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। इन्हें पागलपने में अपनी बीवी पे गोलियां चलाते रहा, जिसमें से 5 गोलियां उसकी बीवी के जिस्म में घुस गए। ये हौला बीवी पे गोलियां चलाने को तो चला दिया मगर बहरान होकर खुद भी अपने आप को मार डालने की कोशिश करा, मगर ना तो उन्हें मरा ना उसकी बीवी मरी। दोनों का इलाज दवाखाने में चल रहा। कैप्टन अल रहेली बोले, औरत के मोबाइल में उसके शौहर का एक SMS आया था जिसमें उन्हें औरत से खुला के वास्ते अगर ज़बरदस्ती करी तो जान से मार डालूंगा बोल के धमकी दिया था। हिंदी फिल्मों के मशहूर जोड़ी अमिताभ बच्चन और जया भादुरी के बेटे अभिषेक बच्चन 38 साल के हो गए। उन्होंने 5 फरवरी 1976 को पैदा हुए थे। अभिषेक सबसे पहले 2000 में करीना कपूर के साथ फिल्म में हीरो बन के आए थे। उन्होंने अपने बाबा के उतना नाम तो नहीं कमा सके मगर एक फिल्म पा में अपने बाप के बाप बन के फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में धूम मचा दिए थे। धूम मचा दिए बोले तो याद आया, धूम सीरीज के तीनों फिल्मों में बाकी दूसरे एक्टर बदले मगर अभिषेक बच्चन टिकेवर है। उन्होंने उमराव जान, कुछ ना कहो, बंटी और बबली, कभी अलविदा ना कहना और बोल बच्चन में अच्छी एक्टिंग करे थे। अभिषेक बच्चन को नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा दूसरे अवार्ड भी मिले हुए हैं। पहले के मिस यूनिवर्स और अब भी हीरोइन बन के आ रहे सो खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से उन्होंने शादी करे। उनको एक बेटी है। अभिषेक की आने वाली फिल्मों में हैप्पी न्यू ईयर, ऑल इज वेल और दोस्ताना 2 है। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। सीएम किरण कुमार रेड्डी रियासत को अलग नको करो बोल के अपनी पार्टी के हाईकमान के खिलाफ होके एक नया रिकॉर्ड कर दिए। बशीरबाग चौरस्ते के पास झांसी महिला मंडल के बड़ी रजनी देवी की निगरानी में सीएम का पुतला जलाया। एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी गोलकुंडा के एरिया का पैदल दौरा करे, 50 लाख रुपये बल्दिया के कामों के वास्ते दिए। और जनूबी अफ्रीका में हैस और सोने की कान में आग लग गई, 17 लोग अंदर फंस गए, 9 लोगों का अता पता ही नहीं है। तो नाजरीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दो। खुदा हाफिज़।